अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं बेटा आप? ठीक है। मैं आपकी उर्दू की टीचर क्लास 5 हूँ। ठीक है। आज हम पहले डे एंड डेट राइट कर लेते हैं। 3 दिसंबर 2020। जमात का काम और डे हमारा है जुमेरात। हाँ जी बेटा, लास्ट जो हमारा यूनिट था पाक चीन दोस्ती, ठीक है, उसी का आज हम जो बकिया हिस्सा हमारा रह गया उसको हम कंप्लीट करेंगे। पहले हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। आज आप लोग बेटा बुक्स अपनी ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। बुक और नोटबुक आपकी बंद होगी और आप मेरे साथ साथ सिर्फ रिवाइज करेंगे। हमालिया अल्फाज मायनी हम पहले रिवाइज कर लेते हैं। बर्रे आज़म, रियासत, तस्लीम, सफारत खाने, रिवाइज करना बेटा बहुत ज़रूरी है ताकि आप भूलें नहीं। शायराए कराकरम, और इस तरह ये होता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेटा अच्छी हो जाती है, ठीक है। शायराए कराकरम, काशकर, इक्तिसादी, इक्तिसादी, ये हमारे थे अल्फाज मायनी। इनको रिवाइज कर लें। बुक बेटा आज आपने बुक और नोटबुक्स अपनी बंद रखनी है, ठीक है। हिमालय पहाड़ का नाम, हिमालय पहाड़ का नाम। बर्रे आज़म खुश्की का हिस्सा, बर्रे आज़म खुश्की का हिस्सा। रियासत मुल्क, रियासत मुल्क। एक दफ़ा बेटा मुझे सुन के दूसरी दफ़ा आपने दोहराना है। तस्लीम मानना, तस्लीम मानना। सफारत खाने वो इदारा जिसमें अमले का दफ्तर हो, सफारत खाने ऐसा इदारा जिसमें अमले का दफ्तर हो। शायराए कराकरम सड़क का नाम, काशकर शहर का नाम। इक्तिसादी माली और माशी, ये हमारे थे अल्फाज मायनी, ठीक है। लिख देती हूँ पर अल्फाज मायनी थे ये हमारे, ठीक है। अब हम सवाल जवाब जो है उनको भी एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। चीन किस बर्रे आज़म में वाक़ई है? हाँ जी, आंसर दें। चीन किस बर्रे आज़म में वाक़ई है? एशिया में। चीन कब आज़ाद हुआ? चीन कब आज़ाद हुआ? 1949 को आज़ाद हुआ। चीन को किस इस्लामी मुल्क ने सबसे पहले तस्लीम किया? चीन को किस इस्लामी मुल्क ने सबसे पहले तस्लीम किया? पाकिस्तान ने। दुनिया का 8वां अजूबा किस शायरा को कहा जाता है? दुनिया का 8वां अजूबा किस शायरा को कहा जाता है? शायराए कराकरम को, या शायरा रेशम भी आ सकता है, लिख सकते हैं आप, ठीक है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे का फ़ायदा किसे होगा? पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे का फ़ायदा किसे होगा? पाकिस्तान के तमाम सूबों को होगा। उसके अलावा बेटा कल हमने अल्फाज जुमले किए थे और उसके साथ हमने सादा जुमले और मनफी जुमले किए थे, ठीक है। सादा जुमले, यहाँ हम थोड़ा सा इसको भी रिपीट कर लेते हैं कि सादा जुमले कौन से थे। सादा जुमला था मुकम्मल एक आपको जुमला दिया गया है, ठीक है। मैंने कॉपी खरीदी, यह था हमारा सादा जुमला। अब इसका जब हमने मनफी जुमला बनाया, ये था सादा, मनफी फिर हमने बनाना था इसको, ठीक है। तो मनफी
जुमले में क्या आता है? नहीं इस्तेमाल करते हैं हम, इनकार किसी चीज़ का नहीं, तो हमने कैसे बना दिया? यही लिख लेते हैं, मैंने कॉपी नहीं लगा दिया क्योंकि हमने मनफी बनाना था, नहीं खरीदी। ठीक है, ये आ गया, ये हमारा था मनफी और सादा जुमला। ठीक है, आज आप आ जाएं पेज नंबर 89 पे, 89 पेज पे आ जाएं। ठीक है, उसके ऊपर आपकी एक्टिविटी है सवालिया जुमले बनाने। आपने सवालिया जुमले हैं आपके। ठीक है, सवालिया जुमले किसे कहते हैं? क्या होता है सवालिया जुमला? जिसके आगे सवालिया निशान हो, इस निशान को, ये जो है साइन, ये होता है सवालिया जुमला। जब भी हम कुछ सवाल लिखते हैं, मसलन आप बुक पे ही देख लें, यहाँ हमारा आंसर है चीन कब आज़ाद हुआ, इसके बाद ये वाला साइन है, इसका मतलब ये हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, तो हमने इसका जवाब देना होगा। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें उन्होंने यही कहा है आपने सवालिया जुमले बनाने हैं। कुछ सादा जुमले दिए गए हैं, आपने सवालिया बनाने हैं। पहले कुछ सादा थे, मनफी बनाने, अब सादा है तो सवालिया जुमले बनाने हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं, यहाँ है सादा जुमले और फिर आपने सवालिया जुमले उनको बनाना है। ठीक है, ये समझ आ गया ना बेटा यहाँ तक कि सादा जुमले जो होते हैं, सादा जुमले कौन से हैं? जो हमारी बुक में है, नसर फॉर्म में है, सादा, बिल्कुल सादा जुमले हैं, उसके अंदर कोई साइन नहीं यूज़ हुआ, वो सादा जुमले हैं। ठीक है, अब पहला देखें, वो घर पहुँचे, वो घर पहुँचे। अब देखें, उन्होंने कहा इसको सादा जुमले को हमने सवालिया बनाना है। एक तो इसका ये होता है कि आपने सवालिया निशान लगाना होता है और जुमले के मुताबिक आपने इसमें क्या अब इस्तेमाल करना होता है। इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? क्या हो सकता है कहीं लग जाए। ठीक है, इस्तेमाल हम कहीं किसी जुमले में कर दें, तो इसके साथ साथ हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। अब वो घर पहुँचे, इसको हम लिखें वो घर पहुँचे। तो यहाँ मैं सवालिया जुमला लगा दूँ। आपको फिर भी देखने से लग रहा है जो कुछ अधूरा सा है। ठीक है, वो घर पहुँचे, सवालिया निशान नहीं, मुकम्मल नहीं लग रहा हमें, तो हम यहाँ क्या ऐड करेंगे? क्या। क्या वो घर पहुँचे? एक सवाल किया जा रहा है ना, आप घर जा रहे हो या आपने किसी से पूछना है कि भैया घर पहुँच गया, तो आप बोलते वो घर पहुँचेगा, भैया घर पहुँच गए, क्या वो घर पहुँच गए, तो ये उसका क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वाला देखें, ये उसका कलम है, सादा जुमला। अब फिर इसी को भी आपने सवालिया ही बनाना है। क्या करेंगे? क्या ये उसका कलम है। अगर आप सवालिया निशान लगाना भूल जाते हैं तो भी ये सवालिया जुमला नहीं बना, क्योंकि सवालिया के लिए शर्त है कि इसका ये साइन होना ज़रूरी है। हम वहाँ नहीं जा सकते, हम वहाँ नहीं जा सकते। ठीक है, इसका क्या बनेगा? फिर वही बात, क्या हम वहाँ नहीं जा सकते। उसके बाद
सवालिया निशान। ठीक है, आगे देखें, तुम्हारी किताब यहाँ है। सवालिया बनाते हैं, क्या तुम्हारी किताब यहाँ है? क्या तुम्हारी किताब यहाँ है? फिर सवालिया निशान। ठीक है, नेक्स्ट देखें, वो अमजद है। अब तो बेटा आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसे बनाना है, साथ साथ बनाती जाइएगा। ये भी आपने काम जो है ये नोटबुक की बैक साइड पे काम करना है। ठीक है, वो अमजद है। क्या वो अमजद है? सवालिया निशान। ये बुक की बैक साइड पे आपने इसको कंप्लीट करना है। ये जो काम अभी आपका हो रहा है ये सारा आप बुक पे ही करेंगे, क्योंकि ये बुक वर्क है आपके पेज नंबर 89 पे। ये कॉलम दिया हुआ है सादा जुमले और फिर आपने सवालिया जुमले बनाने हैं। ये अभी आप फिलहाल बुक पे ही काम करेंगे। ठीक है, तुम घर आओगे। कब नहीं लिखा हुआ, तुम घर आओगे। अब इसका जुमला बनेगा, क्या तुम घर आओगे? सवालिया निशान। ठीक है, ये तो हमारा वो वाला काम था जो आपने बुक पे करना है। ठीक है, अब आपकी एक्टिविटी जो वर्क है जो आपने नोटबुक की बैक साइड पे करना है, मैं आपको कुछ सादा जुमले दे रही हूँ, आपने उनको सवालिया बनाना है। ठीक है, सादा जुमले, सवालिया जुमले। ये बेटा सारा वर्क इसीलिए है कि आपको लिखना आ जाए, आपको सवालिया जुमले सादा जुमले में फ़र्क पता चल जाए और आपको सवालिया जुमले बनाने आ जाए। ठीक है, सादा जुमला पहला है आपका जो अपने नोटबुक पे एक्टिविटी के लिए करना है। ये आपका एक्टिविटी वर्क है। ठीक है, कल बारिश हुई। ये लिख लेना आपने, सवालिया जुमला आप खुद बनाएंगे इसी पैटर्न पे। ठीक है, नंबर 2 है आपके पास, आटे की चक्की चल रही है। ठीक है, पता है ना आटे की चक्की क्या होता है, जहाँ हम आटा पिसवाने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट वन है स्काउट मुहब्बे वतन होता है। इसका मतलब पता है ना क्या है, वतन से मोहब्बत करने वाला। ये हम चैप्टर में कंप्लीट पढ़ चुके हैं इसको। अच्छा, नेक्स्ट वन एक और लिख लेते हैं, 4th पाकिस्तान और चीन दोस्त मुल्क हैं। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। ये बेटा आपका एक्टिविटी वर्क है। अब आपको समझ आ गई मनफी जुमला किसे कहते हैं,
जिसमें नहीं का इस्तेमाल हो जाए, ठीक है, जिसमें नहीं, सादा जुमला है लेकिन हमने जब उसमें नहीं ऐड कर दिया तो वो हमारे पास मनफी जुमला बन गया, ठीक है। सवालिया जुमला क्या होगा, जिसके हमने लास्ट में ये सवालिया निशान ऐड कर देने हैं, लेकिन उसके साथ फर्स्ट में क्या भी यूज़ होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सादा जुमला भी हम देखते हैं, क्या वो घर पहुँचे, इसमें हमने क्या भी ऐड कर दिया है और ये क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया, इसको सवालिया निशान कहेंगे, इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये उसका कलम है, इसके साथ हमने क्या और एंड में सवालिया निशान, ठीक है। तो हम ये चीज़ पूरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम बिल्कुल ठीक काम हमने किया और हम ये वाला हमारा परफेक्ट है, ठीक है। इसी तरह इसी पैटर्न को, इसी को देखते हुए आपने खुद से सादा जुमले मैंने दे दिए हैं, अब आपने सवालिया जुमले बनाने हैं, ठीक है। ये आपका एक्टिविटी वर्क है कि जो आप उर्दू नोटबुक की बैक साइड पे करेंगे, ठीक है। अब चैप्टर का जो थोड़ा सा हिस्सा रहता है हमारा, उसको मैं ऑरली हम अगर कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। चलिए मैं यहाँ लिख भी देती हूँ आपको। सवाल नंबर 2, पेज नंबर 89, पेज नंबर 86 है, सॉरी, इस पे हमारा थोड़ा सा काम रहता है। काम कौन सा रहता है, दुरुस्त जवाब पर निशानदेही कीजिए, दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। दोनों मुल्कों के दरमियान बिछाई जाएगी, क्या बिछाई जाएगी, 4 ऑप्शन है हमारे पास, तेल पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, गैस और तेल पाइपलाइन। तो हमने रीडिंग में किया था, उन्होंने कहा था गैस और तेल की पाइप लाइन, इसको आप बेटा टिक कर लें, ठीक है। नंबर 2 ऑप्शन जो हमारा आ रहा है, सेंटेंस हमारा जुमला है, पाक चीन इक्तिसादी राहदारी का मुआहिदा हुआ, कब हुआ था, 4 ऑप्शन हैं, 5 जुलाई 2012, 5 जुलाई 2013, 5 जुलाई 2014 और 5 जुलाई 2015। इसका करेक्ट वाला क्या होगा, 5 जुलाई 2013। आपको क्लास में बेटा बताया कि ये जो इसका ये साइन होती है सन का होता है, जब भी आपको डेट लिखते हैं इसके साथ ये चीज़ आपने ज़रूर लगानी है। शायराए रेशम का एक सिरा डैश है और दूसरा चीन में, नेपाल में, ईरान में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पाकिस्तान में। साथ साथ बेटा इसको सॉल्व करते जाइएगा, पाकिस्तान में, ठीक है। 4th अब हम देखते हैं, शायरा रेशम की तामीर का काम डैश में मुकम्मल किया गया, 1947 में, 1976 में, 1978 में, 1980 में। तो कब मुकम्मल किया गया था, 1978, 1978 में, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा, गवादर को डैश मिला दिया जाएगा, कराची से, काशगर से, मकरान से, मुंबई से। कहाँ से मिला दिया जाएगा, काशगर से, काशगर, ठीक है, काशगर से मिला दिया जाएगा। ये हमारा बेटा अब हो गया पेज नंबर 86 का काम, ठीक है। अब अगर आप पेज नंबर 85 पे आ जाएं, पहले आ जाएं आप 84 पे, मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करवा दूं जो MCQs हमारे बन रहे हैं उसमें से। 84 पे आपका जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है 1965 की जंग में, 1965 में, अच्छा नहीं, 1965 की पाक भारत जंग लिखा हुआ है, ये जुमला आपने हाईलाइट बेटा कर लेना है। 1965 की पाक भारत, पाक भारत मतलब पाकिस्तान और भारत की जो 1965 में जंग हुई थी, पाक भारत जंग में चीन ने हमारा
भरपूर साथ दिया। अब ये जो है आप इसको हाईलाइट करेंगे तो ये दो तरह से आ सकती है कि डैश की पाक भारत जंग में चीन ने हमारा साथ दिया, ये भी ब्लैंक बन सकती है। और अगर कहा जाए 1965 की पाक भारत जंग में डैश ने हमारा भरपूर साथ दिया, यानी कि दो ऑप्शन है आपके पास, इसको हाईलाइट आपने कर लेना है। अब नेक्स्ट वन आ जाए 85 पेज पे, उस पर बेटा मैं आपको जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है आपने उसकी जो 2-3 लाइनें हैं वो हाईलाइट करनी है, मुझे सुनने के बाद आप उसको बेटा कर लें, ठीक है। एक तो आपने ये इसको करना है, इसकी जो ये फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा शेर के नीचे है, इसे दुनिया की बुलंद तरीन शायरा होने का एजाज़ भी हासिल है शायरा रेशम को, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लें। इसकी तामीर का आगाज़ 1958 में किया गया। हज़ारों पाकिस्तानी और चीनी मज़दूरों ने दिन रात मेहनत करके शायरा रेशम की तामीर का काम 1978 में मुकम्मल किया गया। 1978 में मुकम्मल हुआ था, लेकिन स्टार्ट कब, इसका आगाज़ कब हुआ था? 1958 को, ठीक है, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है। इसके अलावा एक और जुमला यहाँ इसी पैराग्राफ में, इस शाहराह की कुल लंबाई 1300 किलोमीटर है, इसका 806 किलोमीटर हिस्सा पाकिस्तान में और 494 किलोमीटर चीन में है। इसको आपने बेटा हाईलाइट कर लेना है, या आपके MCQs बन के आ सकते हैं, ठीक है, जो कि आपका पैटर्न है। आपके पास MCQs होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन आपने अच्छे तरीके से इसको रीड आउट किया हुआ होगा, इसको लर्न किया हुआ होगा, तो आपको पता होगा कि कौन से ऑप्शन में क्या आएगा, ठीक है। उम्मीद है बेटा आप काम अच्छे अंदाज से करेंगे। और काइंडली बेटा जब आप लोग काम करते हैं शो का ख़ास ख्याल रखा करें और राइटिंग को नीट किया करें। अभी तक मेरे पास जो वर्क आया है काफ़ी रफ भी आ रहा है, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि बेटा आप लोग नीट काम करें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।